आया इधर भगवान शंकर से कहते हैं, आशुतोष तुम अवधार दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। हे भगवान शंकर, आप तो औढ़रदानी कहे जाते हो। आप तो प्रत्येक व्यक्ति को उसके मन से भी ज्यादा प्रदान करते हो। आज इस दशरथ की प्रार्थना सुन लो। हाथ जोड़कर एक भिक्षा मांगता है आज ये दशरथ आपसे। बस आज मेरी एक प्रार्थना सुन लो, कुछ ऐसा कर दो कि मेरा राघव, मेरा राम मेरी बात ना माने, वो मेरे वचनों को तोड़ दे, मेरे वचनों के लिए वो वन में ना जाए। श्री वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक लिख दिया गया कि राम जी से यहाँ तक दशरथ जी ने कहा, राघव आप मुझे बंदी बना के कारागार में डाल दो, बस आप राज्य को ले लो और मैं उफ तक नहीं करूंगा, बस आप अयोध्या से मत जाओ। यहाँ तक कहा गया दशरथ जी के द्वारा कि आप मुझे कारागार में डाल दो रघुनंदन। बंदी राजा का कोई हक नहीं होता, कोई शासन नहीं होता, फिर आप राजा बन जाओ। पर राघव जी, उनके लिए ये समृद्धि, ये धन क्या मायने रखती है। राघव जी चले गए और आज दशरथ जी वही सब कुछ स्मरण कर रहे हैं। हे पुत्र, हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पित हित चित चातक जलधर। राघव, आपके जैसा पुत्र मिलना दशरथ का सौभाग्य था, पर मेरे जैसा पिता आपको मिलना ये आपका दुर्भाग्य था, जो मेरे जैसा पिता आपको मिला। अंततः श्री दशरथ जी को श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा दिया गया श्राप अविस्मरण में आ रहा है। कौशल्या, अंधे तपस्वी मुझे श्राप देकर कह रहे हैं, दशरथ आज हम अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर रहे हैं। एक वो समय आएगा आप भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण छोड़ोगे। पूरी कथा सुनाई। तापस अंध श्राप सुधि आवा। कौशल्या, वो मुझे श्राप दे रहे हैं। महारानी धैर्य बंधा रही है, पर महाराज अब धैर्य नहीं रख पा रहे और कहते कहते अब महाराज के अंग शिथिल होना शुरू हो गए। प्राण कंठ में आकर अवरुद्ध हुए हैं और अंततः समय में श्री दशरथ जी ने 6 बार राम राम कहा है। मानो ये 6 दिन का जो अंतराल अभी राघव के बिना बीता है, एक एक दिन के लिए एक एक बार राम शब्द कहा। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरी रघुवर दशरथ जी महाराज राम 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 कहते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भी जीवन के आखिरी में राम राम कह लेंगे और तर जाएंगे। मैं पूछती हूँ, आसान है क्या? आपका तन आपके साथ है, आपका मन आपके साथ है, तब अगर आप राम राम नहीं कह पा रहे तो जब परवश सब चीजें हो जाएंगी तो राम राम कह लोगे क्या? इतना आसान नहीं है। ये ब्रह्म के पिता बनने का इनको सौभाग्य मिला है और आज राम जी के वियोग में राघव जी को याद करते हुए प्राण छोड़े हैं दशरथ जी ने। अगर आपके स्मरण में हो तो मनु जी के रूप में जब दशरथ जी थे तब ठाकुर जी से मांगा था, सुत विषयिक तव पद रति हो।
हे नाथ, मेरे हृदय में आपके प्रति वैसा ही प्रेम हो, कैसा, जैसे एक सांसारिक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, बस वैसा ही प्रेम मेरा आपके लिए हो। मैं आपको भगवान ना जानूं, मैं आपको ब्रह्म ना जानूं, मैं आपको कोई पूजनीय देव ना समझूं, बस आप मेरे पुत्र के समान मेरे हृदय में रहें और मैं आपका पिता बनकर जीवन बिताऊं। ये वर मांगा था। और एक बात कही थी क्या, कि प्रभु मड़ी बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना। ये दूसरा एक और वर था। प्रभु, जिस प्रकार मणि के बिना सर्प व्याकुल रहता है, जिस प्रकार जल के बिना मछली मर जाती है, निर्जीव हो जाती है, कृपा करिएगा कि वैसा ही मेरा जीवन आपके अधीन हो, वैसा ही। और अगर आप मानस के प्रसंग पर गौर करें, दो बातें दशरथ जी ने कही हैं, मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली। दशरथ जी के जीवन में भी राम जी का वियोग 2 बार हुआ है, 2 बार। एक बार कब, जब विश्वामित्र जी लेकर के गए, एक वियोग वो था। तब दशा कैसी थी, मणि के बिना जैसे सर्प व्याकुल रहता है कि कब प्राप्त हो जाए, वैसे ही दशरथ जी की स्थिति थी, कब मेरा राघव आएगा। और अब ये दोबारा वियोग हुआ है। मणि निकलने के बाद सर्प सिर्फ व्याकुल रहता है, पर जल से निकलने के बाद मछली तो प्राण ही त्याग देती है। दशरथ जी के साथ भी वही स्थिति। दशरथ जी ने कहा था, प्रभु वैसा ये मेरा जीवन हो जैसे जल के बिना मछली का होता है। ये दूसरा वियोग जब हुआ, इस बार दशरथ जी ने अपने प्राण छोड़ दिए। महारानी ने देखा शरीर में कोई हलचल नहीं, माता गिर गई धरा पर। गुरुदेव पधारे, तेल से भरी नौका में दशरथ जी के शरीर को रखा गया सुरक्षित। भरत जी के पास सूचना गई, भरत जी शीघ्रता से चलिए, गुरुदेव ने बुलाया है। श्री भरत जी महाराज अयोध्या पहुंचे और अयोध्या आने के बाद मैया कैकेयी के महल की ओर गए। कैकेयी मैया से कहते हैं, माँ पिताजी कहाँ हैं, कहाँ सब माता कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है मेरे भैया राम कहाँ है, मेरी मैया जानकी कहाँ है, कोई आपके कक्ष में दिखता क्यों नहीं है, सब कहाँ है माँ, सब कुशल से तो है, सब ठीक है ना माँ। कैकेयी जी बोल पड़ी, पुत्र सब तो कुशल से था, पर ना विधाता ने बनी बनाई बात को बिगाड़ कर रख दिया, तुम्हारे पिता नहीं रहे भरत। इतना सुनते ही श्री भरत जी महाराज रुदन करने लगे, विकल हो उठे। तात हे पिताश्री, अरे एक बार अपने अंतिम दर्शन का अवसर तो दिया होता, अरे और कुछ नहीं तो मुझे अनाथ करने से पहले मेरा हाथ राघव भैया के हाथ में दे देते तो मैं अनाथ नहीं होता। कहकर रो रहे हैं। फिर पूछा, माँ एक बात बताओ, पिताजी ने अंतिम समय में कुछ कहा क्या, कुछ बोला क्या? कैकेयी जी कहती हैं, पुत्र क्या कहते, राम राम बस राम को याद कर रहे थे। अब भैया भरत सोच में पड़ गए। माँ भैया को याद कर रहे थे पिताजी, अरे क्या भैया अयोध्या में नहीं थे उस समय? कहाँ थे भैया, अयोध्या में नहीं थे क्या? अब कैकेयी जी वो बात बोलने जा रही हैं जिस बात को सुनने के बाद जीवन भर के लिए माँ कैकेयी का भरत जी के द्वारा त्याग हो जाएगा।
उस माँ के हृदय के आप उस समय के विचारों का जरा स्मरण करके देखिए। जिस माँ को पता हो अरे कैकेयी अभी अंतिम बार है जब तेरा भरत तुझे माँ कहकर बुला रहा है, आज के बाद भरत कभी मुझे माँ नहीं कहेगा। कैसा धीर धरा होगा माँ कैकेयी ने उस समय, ये जानते हुए कि मेरा अपना बेटा आज से मेरा मुख देखने में भी लज्जा महसूस करेगा, मुझे देखना भी नहीं चाहेगा। फिर भी मन को मजबूत करते हुए पाषाण की तरह मैया कैकेयी ने कहा, पुत्र राम यहाँ था नहीं। क्यों नहीं थे माँ? क्योंकि राम के लिए मैंने 14 वर्षों का वनवास सुनिश्चित किया है। वनवास? माँ मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, क्या कह रही हो आप? कैकेयी जी ने अपने दोनों वचनों की बात कह दी। अरे पुत्र तुझे क्या पता, तेरे जाने के बाद क्या क्या षड्यंत्र इस अवध में रचे गए, पर धन्य है मंथरा, बेचारी ने मेरी बड़ी सहायता की, बड़ा मार्गदर्शन किया। सारी बिगड़ती हुई बात को मैंने बना लिया था और बन ही गया। सिर्फ एक गड़बड़ हुई कि तेरे पिता नहीं है और सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं बिगड़ा भरत, तेरा राज्य सुरक्षित है और पुत्र तू अयोध्या का भावी सम्राट है और एक राजा को यूं रोना शोभा नहीं देता भरत। धैर्य धर और अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर। सुनते ही भैया भरत ऐसा लगा मानो किसी ने शरीर से प्राण को शोषण कर लिया हो। कैकेयी जी से कहा, अरे कैकेयी, मां नहीं कहा, कैकेयी जिस पल तूने ऐसा वचन मांगा तेरी जिह्वा कट के गिर नहीं गई, तेरी अंतर आत्मा ने तुझे धिक्कारा नहीं। अरे राम के जैसा पुत्र, राम जी के जैसा स्वभाव, अरे राम जी को तो पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं। कैकेयी मेरे राघव जी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अपनी निज माता कौशल्या से ज्यादा प्रेम राघव जी तुझे करते थे कैकेयी, और तूने उनके लिए वनवास मांग लिया, तेरे हृदय में पीड़ा नहीं हुई? अरे तुझे क्या दोष दूं? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं अभागा इस संसार में जन्म लेकर ही नहीं आता ना, तो आज ऐसा षड्यंत्र तू कदापि नहीं रचती। मेरे मोह में तूने ये सब किया है। आज प्रथम बार भरत जी क्रोधित हुए हैं। भैया भरत ने क्रोध में माँ कैकेयी को बहुत कुछ कहा। कैकेयी जब गर्भ में था ना, उसी समय मेरी हत्या कर देती तो आज ये राम जी के वन गमन का और पिता के मरण का कारण इस भरत को नहीं समझा जाता। तूने कलंक लगा दिया है मेरे माथे पर। जीवन भर यत्न करके भी अब ये भरत इस कलंक को कभी धो नहीं सकेगा जो किया है तूने। क्रोध किया भैया भरत ने। भरत जी संत हैं, संत का क्रोध भी किस लिए होता है, थोड़ा इस बात पर गौर करिएगा। शायद बहुत सारे ज्ञानी ऐसे हों जिनको यहाँ पर लगे कि एक माँ के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, ये कैसा भाव है। पर ध्यान में रखिए, भरत जी ने क्रोध किया है तो उस क्रोध का परिणाम क्या निकला है, थोड़ा उस पर दृष्टिपात करिए। मैया कैकेयी ने ये सब कुछ किसके लिए किया? भरत जी के लिए। अगर उस लीला के भाव को छोड़ दें और केवल चौपाइयों पर ध्यान दें तो क्या है अभी प्रारंभ में समक्ष कि भरत मेरा राजा बन जाए, ये कैकेयी जी की इच्छा है। भरत जी को राजा बनाने के लिए राम जी को मैया ने खुद से दूर कर दिया। मैंने कल भी आपसे चर्चा की, संसार कहता है कि राम जी को छोड़ दिया गया कैकेयी जी के द्वारा भरत जी के लिए, पर सत्य ये है कि मेरी मैया ने राम जी के लिए भरत जी को छोड़ा है।
मैया कैकेयी की भरत जी से जो आसक्ति हुई है, ध्यान दीजिएगा, मैया कैकेयी की भरत जी के प्रति आसक्ति, राम राजा ना बने भरत राजा बने। भरत जी ने सोचा जीवन भर मेरी माँ ने राम जी को प्रेम किया है और आज इस पल में आकर के मैया कैकेयी को मेरे से प्रेम हो गया, ये राम जी को भूल गई, इनको राम जी से प्रेम नहीं रहा। यह विचार किया भैया भरत ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि माँ का जो प्रेम राम जी से अलग हुआ है वह पुनः राम जी से जुड़े, पुनः राम जी में वो प्रीत हो। आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ करो, इसको इस अर्थ से समझिए। आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ करिए, सही कर दीजिए, गलत भी कर दीजिए, और वही व्यक्ति आकर आप पर उंगली उठा दे, तुमने बहुत गलत किया, उस पल आपके मन में क्या बात आएगी, हाय रे विधाता, जिसके लिए किया वही आज मुझे ठोकर मार रहा है। जब भरत जी ने कटु शब्द कहे, माँ कैकेयी सोचने लगी, अरे भरत, मैंने आपके लिए ये सब कुछ किया और आप ही मुझे ऐसे शब्द बोल रहे हो। अरे भरत, आपसे अच्छा बेटा तो मेरा वो राम था, वनवास भी मांग लिया ना, पर हंसते हुए चला गया, मुझसे पूछा नहीं कि माँ मेरा दोष क्या है, मेरा वही बेटा अच्छा था। भरत जी मन ही मन सोचने लगे, माँ इसीलिए तो तुझे कटु शब्द बोल रहा हूँ कि जीवन भर तेरा राम बेटा ही तेरे लिए अच्छा रहे। माँ के मन में आसक्ति का घाव हुआ है और आसक्ति के फोड़े का इलाज अपमान के हथियार से होता है। कैकेयी जी को जो कुछ कटु शब्द बोले भरत जी ने, माँ के मन में ग्लानि हो रही है, भरत के लिए किया और भरत ही छोड़ रहा है मुझे। संत का क्रोध भी भगवान से मिलाने का कार्य करता है। भरत जी संत हैं, जैसे बहुत सीधे से शब्द में समझिए, आग से घर जलता है कि नहीं जलता? अग्नि से घर जलता है ना, पर अग्नि से ही घर चलता भी है। अग्नि नहीं होगी तो आपका घर चलेगा भी नहीं, अग्नि नहीं होगी भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं होगा तो आपका जीवन कैसे बीतेगा। अग्नि से घर जलता है और अग्नि से ही घर चलता है। जब तक अग्नि चूल्हे के दायरे में होती है तो घर को चलाने का काम करती है, जब उस दायरे को छोड़ करके बाहर निकल जाती है तो वही अग्नि घर को जलाने का कार्य करती है। हमारे आपके जीवन का क्रोध चूल्हे से बाहर बिखरी हुई वो अग्नि होती है जो घर को जला देती है, और संत का क्रोध चूल्हे के भीतर सीमित एरिया में रहने वाली वो अग्नि होती है जो भटके हुए जीव को भी भगवान से मिला देती है। मैया कैकेयी के मन में सिर्फ ग्लानि चल रही है, पश्चाताप की अग्नि में माँ का हृदय जल रहा है। इसी मध्य मंत्रा सजी धजी आई, शत्रुघ्न जी ने देखा, प्रहार किया, उसकी कुबर पर लात मारी, कुबर टूट गई, रोने लगी, आह विधाता मैंने क्या बिगाड़ा है, बताओ। भलाई की और भलाई का ये परिणाम मिल रहा है, ऐसा परिणाम। सुमंत जी शत्रुघ्न जी ने जब प्रहार किया, भरत जी कहते हैं, अरे शत्रुघ्न, स्त्री पर प्रहार करना हम क्षत्रियों के धर्म में नहीं आता भैया, और इसको क्या दोष देना। शत्रुघ्न जी ने कहा, सब इसी की वजह से हुआ है, सब इसी के कारण हुआ है। भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न एक बात बताओ, राम जी मंथरा के कुछ लगते थे क्या? नहीं। तो शत्रुघ्न जिसके कुछ नहीं लगते थे, अगर उसने गलत कर दिया तो क्या गलत हुआ? अरे जिसके सब कुछ लगते थे, आज उसी ने हमारा घर उजाड़ा है, तो दूसरे को क्या दोष देते हो भैया? ये माँ कहलाती थी। आपको एक घटना बताऊं, कौशल्या मैया की।
जब लाल जी छोटे थे, राघव जी छोटे थे, प्रथम बार जीवन में जब राम जी ने माँ शब्द कहा, आप में से कौन सी माँ ऐसी है जिसको अपने बच्चे के मुख से माँ शब्द सुनकर आनंद ना मिले। मैया एक बार सुनती है तो बार बार कहती, बेटा एक बार और बोलना। क्या बोला तूने? एक बार और बोल के देखा। मेरे राम जी ने जिस दिन माँ कहा, पहली बार कौशल्या मैया ने राम जी के मुख पर हाथ रख लिया और कहा, वारी जाऊं भैया, हे लाल जी, आपके इन शब्द पर, बोली पर मैं बलिहार जाती हूँ, पर लाल जी आपने गलत शब्द गलत व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया है। ये जो आपके शब्द है ना, ये गलत व्यक्ति के लिए आपने बोल दिया। क्यों? वारी जाऊं भैया, तेरी मैया कैकेयी है। राघव जी, मैं आपके शब्दों पर बलिहार जाती हूँ लाल जी, पर सत्य कहूँ, आपने मुझे मैया कहा, मैं मैया नहीं हूँ, मैं तो भरत की मैया हूँ। आपकी मैया तो कैकेयी है राघव जी। उनके सामने मैया कहना, वो बड़ी खुश हो जाएंगे। ये प्रेम था। राघव जी अयोध्या में जब तक रहे, सदैव माँ कैकेयी के कक्ष में, महल में मिलते। और आज ऐसा दृश्य, कैकेयी जी ने वनवास मांगा, भरत जी को सहनीय नहीं है यह बात। भरत जी कहते हैं, शत्रुघ्न, अब यहाँ इस महल में हमारा कोई नहीं है भैया, चल चल हम अपनी माँ कौशल्या के पास चलते हैं। मैया कौशल्या के कक्ष में पहुंचे। भरत जी ने द्वार से ही बोला, माँ। और जिस प्रकार से दिन भर के लिए चरने हुई गैया शाम को लौटती है और उसके कान में उसके बछड़े की आवाज पहुंच जाए और उसकी गति में जो तीव्रता आ जाती है और अपने बछड़े से मिलने के लिए वो जिस वेग से भागती है, मैया कौशल्या उठी आसन से और भाग पड़ी। आंखों में आंसू है तो साफ साफ कुछ दिख नहीं रहा है। जब आंखों में आंसू आ जाता है ना, तो चीजें धुंधली दिखती हैं। मैया को एक पल को लगा, मेरा राम आ गया। दौड़ी तो, और शरीर में सामर्थ्य नहीं कि चल के जा पाए, मार्ग में ही गिर गई। भैया भरत ने मैया को उठाया, आसन पर बिठाया। आसन पर बिठाने के बाद अब भरत जी मैया कौशल्या की गोद में सर रख के बहुत रोए। करम फटकला, करम पटकला, थेड़ा पर से बीछी मरलस माए, देव चलवले दाव घाव हम केकरा के दिखलाई। भरत जी कहते हैं, माँ, आज मेरे कर्मों ने मानो किसी व्यक्ति को ऊंची सी डाल पर बिठाकर कोई नीचे पटक दे। आज इस रघुवंश के इस शिरोमणि शिखर पर जन्म लेने का सौभाग्य मिला, पर मेरे कर्मों ने मुझे उसी ऊंचाई से नीचे पटक दिया। माँ, मुझे नीचे पटक दिया। कोई पेड़ से गिरे, उसे नीचे आकर के चोट लगे, उसी पे देवता भी अपने अस्त्रों का घाव दे और साथ में उसे बिच्छी डंक मार दे। जो हालत उस व्यक्ति की होती है, माँ, आज मेरी वही गलती है। भरत जी कहते हैं, करम पटकला, फेड़ा पर से बीछी मरलस माई, देव चलवले दाव घाव हम केकरा के दिखलाई। लोग समझी हैं
मैं अगर चीख चीख कर भी कहूं मेरा कोई दोष नहीं, कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। मैं रोऊंगा तो भी शायद लोगों को लगे देखो माँ को सिखाकर पहले राज्य मांग लिया, अब ढोंग करता है। पर माँ सत्य कहता हूँ, मेरे हृदय की बात को मेरे रघुनाथ जी के सिवा कोई नहीं जानता। मेरी पीड़ा को मेरे रघुनाथ जी के सिवा कोई नहीं समझेगा, मैं जानता हूँ माँ। बेटे बेटे भरत जी कहते हैं माँ 28 नरक हैं, अगर मेरा मन से तन से अल्प मात्र भी कैकेयी के षड्यंत्र में योग हो माँ, 28 नरकों को भरत अकेला भोगने को तैयार है। पर मेरी बात का विश्वास कर जननी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब कैकेयी ने क्यों किया है। मैया कौशल्या कहती है पुत्र, अगर कोई भी ये बात कहे कि भरत ने राम का वनवास करा दिया, भरत को गद्दी का मोह था, पुत्र तू क्यों दुनिया की बातें सुनता है। ये राम माता कहती है मेरे भरत के जैसा पवित्र तो गंगा का जल भी नहीं है। एक बार को ये सूर्य भगवान जो प्रकाश देते हैं, अंधकार दूर करते हैं, अंधकार सूर्य के प्रकाश को ढक ले, ये संभव है, ये संभव है। पर पुत्र मेरे भरत के मन में कोई राम के प्रति पाप आए, कोई द्वेष आए, ये संभव नहीं है। कहते कहते मैया कौशल्या रोने लगी। भरत जी कहते हैं माँ अब तक तू मुझे समझा रही थी, अब तू क्यों रो रही है। अब तो तेरा बेटा आ गया ना माँ, अब क्यों रोती हो आप, अब मत रो। मैया कौशल्या कहती हैं पुत्र बात ये नहीं है कि मेरा राम चला गया, मेरा भरत आ गया मेरे लिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पर पुत्र मेरा मन ना थोड़ा सा कुछ बातों को सुन करके दुख से भर जाता है। कुछ सोचती हूँ ना भरत तो बहुत कष्ट होता है। यहाँ पे जब मेरा राम अयोध्या में था ना भरत, तू तो जानता है पुत्र, मैं अपने हाथों से नित्य प्रति अपने राघव को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती थी। और भरत मेरा राम जब वनवास में गया है ना पुत्र, एक वस्त्र पहन कर गया है। मन में बड़ी पीड़ा होती है पुत्र, सोचती हूँ कि 14 साल एक वस्त्र में मेरा बेटा कैसे गुजारेगा। कमल की पंखुड़ियों से भी कोमल मेरे लाल जी का शरीर है भरत। जब सूर्य की वो किरणें मेरे राघव के शरीर को छूती होंगी, वो कुम्हला जाता होगा भरत। मैया कौशल्या कहती हैं भूखा होगा, क्या खाता होगा, प्यास लगती होगी, कहाँ से जल प्राप्त करता होगा, बस यही सब सोच करके मेरे मन में पीड़ा होती है भरत। भोरे हो के भूखे हुए हैं, प्यासे मुख सूखे हुए हैं, चलत पग दुखे हुए हैं, जागे मग रात के, सूरज की किरण लागे, लाल कुंभ लाने हुई है, कंटक झगा फाट हुई है गात के, छोड़ के घरौना काहू, तरु के तरौना तर, सोए हुए हैं छोना,
बिछौना हुई है पात के, सोए हुए हैं छोना, बिछौना हुई है पात के। मैया कौशल्या कहती हैं, भरत कंटक के लागे झगा फाट हुई है गात के। कटीले रास्तों के बीच से मेरा राघव गया होगा, किसी वृक्ष का कोई कांटा मेरे राघव के वस्त्र पर लगेगा, वस्त्र फट जाएगा, वो नया वस्त्र कहाँ से पाएगा? प्यास लगेगी कैसे जल पी पाएगा? और भरत यहाँ पे पुष्पों के पराग कण पे शयन करने वाला मेरा लाल भरत किसी पेड़ की छाया में पत्तों का बिछौना डालकर मेरा राम सोता होगा। बस यही स्मरण करके मेरा मन बहुत दुखता है। भरत जी बहुत प्रकार से माँ को समझाते हैं। ये जो कुछ भी ठाकुर जी कर रहे हैं, ठाकुर जी का अपना कोई निज स्वार्थ नहीं। ये जो भी दुख सह रहे हैं, भले ही ठाकुर जी को उस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन फिर भी आज 14 साल की अवधि जो ठाकुर जी ने स्वीकार की है जंगल में रहने की, सिर्फ अपने भक्तों के उद्धार हेतु प्रभु ने ये तय किया कि मेरी शबरी मैया मेरा इंतजार कर रही होंगी, मेरे जटायु जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरा केवट मेरा इंतजार कर रहा होगा, वानर भालू ना जाने कब से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उनके लिए ठाकुर जी ने ये सारा कष्ट सहा, सारा दुख सहा। एक बार एक गुरु जी थे, शिक्षा देते थे, उनका अपना गुरुकुल था और उनका यह स्वभाव कि वो जो भी चीजें होती थी, आज की व्यवस्था हो जाए बस इतना ही अर्जन करते थे, दूसरे दिन के लिए वो कुछ संग्रह नहीं करते थे। कुछ भी हो जाए, आज की व्यवस्था हो गई, बस कल के लिए कुछ नहीं बचाते थे। क्यों नहीं बचाते थे? गुरु जी कहते थे, गीता में ठाकुर जी ने कहा है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे आश्रित रहता है, मैं उसके नित्य प्रति की भोजन की व्यवस्था मैं करता हूँ, ऐसा ठाकुर जी ने गीता जी में लिखा है, बोला है। और इसी विश्वास से वो कि जब ठाकुर जी ने खुद अपने मुख से कह दिया है कि मैं अपने भक्त के नित्य की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मेरी होती है, तो मैं क्यों कल के लिए कुछ इकट्ठा करूं? वो नहीं करते थे। मैं निवेदन करूं, शांति से आप सुनेंगे तो मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा, वरना मैं प्रसंग ही बदल देती, क्योंकि मुझे भावों की कथा में और फिर ऐसी बोल चाल की चीज से फिर मेरी तारतम्यता टूटती है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं। दिवाली का शुभ अवसर आया, शिष्यों ने गुरु माँ से कहा, गुरु माँ कल दिवाली है तो कल के लिए कुछ बचा के रख ले, क्या कल काम में आ जाएगा? गुरु माँ ने कहा, नहीं, तुम्हारे गुरुजी नाराज होंगे, जानते हो ना, वो कल के लिए संग्रह नहीं करते, कल के लिए कुछ नहीं इकट्ठा करके रखते। लेकिन ठाकुर जी भी जब कभी परीक्षा लेने पे आ जाते हैं ना, तो कभी कभी बहुत कठिन परीक्षा ले लेते हैं। दिवाली का दिन आया, सुबह हुई, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से सांझ बेला होने को है, किसी ने एक दाना अन्न तक नहीं खाया है, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं जो पा सके। त्योहार के दिन सब भूखे बैठे हैं।
गुरुजी को बड़ी पीड़ा हुई। गुरुजी सोचने लगे, मैं ही रोज दावे से कहता था कि रोज की व्यवस्था भगवान करता है, अब किस मुख से घर वालों से कहूं कि भगवान ने नहीं सुनी। संकोच लग रहा था तो घर से निकल गए और दूर नदी के किनारे पेड़ के छाए में जाकर बैठ गए। क्या मुख दिखाऊंगा। शाम हुई, अभी भी जब कुछ व्यवस्था नहीं बनी, अपनी झोली से गीता जी की पुस्तिका निकाली। गीता जी की पुस्तिका निकाली, वो श्लोक खोला और वो श्लोक जहां पर लिखा था तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, गुरुजी को क्रोध आया, सब झूठ लिखा है, सब गलत लिखा है। पेन निकाला और पेन से उस पूरे श्लोक को काट दिया गुरुजी ने। गलत है, नहीं होता है ऐसा, काट दिया। लेकिन अभी भी वो श्लोक दिखाई पड़ रहे हैं, अभी भी वो श्लोक पढ़ने में आ रहे हैं। गुरुजी इतने रोष में थे, अभी भी ये दिखाई पड़ रहा है। अपनी झोली से जो शिक्षकों को पढ़ाने में स्याही का इस्तेमाल करते थे, वह स्याही निकाली और उस स्याही को गीता जी के उस श्लोक पर लगा करके पूरा उसे काले रंग से ढक दिया कि ये दिखाई ही ना दे, पढ़ने में ही ना आए। अच्छा, इधर तो गुरुजी बैठे हैं, इधर अभी रात्रि नहीं हुई है और दिवाली का असली उत्सव सायंकाल बेला के पश्चात हम मनाते हैं, जब दीप जलते हैं। दीप जलने के पहले पहले ही एक छोटा सा बालक सिर पर सामान की गठरी है, गुरु माँ के पास पहुंचा, कहता है माँ दरवाजा खोलो। गुरु माँ ने दरवाजा खोला। बेटा कौन हो, कहाँ से आए हो? गुरु माँ ने गठरी देखी, बच्चे ने कहा माँ ये गठरी उतारो, बड़ी भारी है। गठरी गुरु माँ को दी, किनारे रखी। गुरु माँ ने बच्चे के शरीर की ओर देखा। बच्चे के शरीर पर चोट के अनेकों निशान और मुख काला हुआ पड़ा था। मुख काला था, शरीर पर चोट के निशान थे। गुरु माँ ने अपनी गोद में बच्चे को बिठाया, अपने आंचल से चोट को साफ कर रही हैं, मुंह को पोंछ रही हैं। बेटा कैसे लग गई, ये कैसी दशा, ऐसे कैसे हुई, मुख कैसे काला हो गया? बच्चे ने कहा माँ मम गांव से दूर बसत है गांव तिहारो। आपका गांव मेरी गांव से दूर है माँ। एक दिन भूखे रहे गुरु, शिष्य पे सब रोष उतारो। आज गुरुजी एक दिन भूखे रहे ना माँ, तो सारा गुस्सा इस शिष्य पर उन्होंने उतार दिया। और माँ साटिन मारी महा दुख दीन हो, मुख कर दीन हो कारो। गुरुजी ने साटियों से मार मार के बड़ा दुख दिया माँ, और देखना मेरा मुख भी काला कर दिया। गुरुजी ने मेरा एक दिन केवल भूखे रहे माँ, और सारा गुस्सा मुझ पर उतार दिया उन्होंने। मैया ने, गुरु माँ ने अपने अंचल से मुख साफ किया, काली माँ साफ की और बच्चे को प्रसन्न करके भेजा। गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा ये गठरी कैसी है, सामान कैसा है? गुरु माँ थोड़ा रुष्ट है। गुरु माँ ने कहा अरे उसी ने भेजा जिसकी मार मार के ऐसी हालत बना दी थी आपने। किसने भेजा, कौन लेके आया? अरे जिसके शरीर पर अनेक घाव दिए, आपको उसका नाम तक नहीं याद है? अरे इतना भी क्या रोष कि छोटे से बालक का मुख काला कर दिया आपने? गुरुजी ने कहा मैंने किसी को कोई चोट नहीं दी, किसी का मुख मैंने नहीं काला किया। गुरु माँ ने अपना हाथ दिखाया। अगर आपने किसी का मुख काला नहीं किया तो मेरे हाथ पर ये काली माँ कैसे आई?
अरे इतना कालिक पोत दिया था कि उसके मुख की काली माँ छुड़ाते छुड़ाते मेरे हाथ भी काले हो गए, लो देख लो। और ज्यों ही गुरु माँ ने आगे हाथ बढ़ाया, गुरु माँ के उस जो काली माँ लगी हुई थी उसके मध्य में साफ शब्दों में लिखा हुआ था, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे आश्रित रहते हैं उनके नित्य प्रति की व्यवस्था करना मेरी जिम्मेदारी होती है। गुरु माँ के कर कमलों में जब वो लिखा हुआ देखा, गुरु जी गीता जी की पुस्तक लेकर आए, काली माँ साफ की, गीता जी की 108 परिक्रमा लगाई क्षमा याचना की। कहने का तात्पर्य, ठाकुर जी पर जो विश्वास के साथ टिका रहता है, ठाकुर जी ऐसा नहीं है कि हाँ वो सुनते नहीं हैं, कभी कभी योग्य परीक्षार्थी को कठिन सवाल दिए जाते हैं, क्योंकि उस पर विश्वास होता है ये जवाब दे ले जाएगा। कठिन परीक्षा आए ना तो कठिन परीक्षा की घड़ी में यही समझिए मेरे ठाकुर जी मुझे योग्य समझते हैं, इसीलिए तो इतनी कठिन परीक्षा दी। बुलाने का स्वभाव बनाइए, बुलाना मत छोड़िए। बुलाने में जो आनंद है ना, मिल जाने में वो आनंद नहीं है। मनुष्य का स्वभाव मिली हुई चीज की कदर उसके लिए नहीं होती है, और जब तक प्राप्त नहीं होती ना तब तक उससे कीमती उसके लिए कुछ नहीं होता। एक शब्द कहते हैं कि मिलने के पहले तक कामी का प्रेम सर्वोच्च होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, और मिलने के बाद लोभी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ होता है। जब तक चीज नहीं मिली होती, एक कामी की तरह स्वभाव होना चाहिए, जैसे कामी के हृदय में बस मिल जाए एक चाह रहती है, प्राप्त हो जाए। मिलने के पहले तक का प्रेम एक कामी की तरह हो कि सरकार कब मिलोगे, और अगर वो कृपा करके आपको मिल जाए तो मन में लोभी की तरह प्रेम कैसा हो कि सरकार, जैसे लोभी व्यक्ति का क्या होता है, अब ये मिल गया है तो कहीं जाना नहीं चाहिए, ये खर्च नहीं होना चाहिए, ये घटना नहीं चाहिए, ऐसा भाव बने कि सरकार। और गोस्वामी जी ने भी तो मानस के विराम में यही कहा ना, कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। मिलने के पहले तक कामी का प्रेम हो, मिलने के बाद लोभी जैसी भावना हो कि सरकार बने रहना। मीरा मैया का एक बड़ा ही सुंदर भाव कहा भी गया था कि कभी समय मिले तो अवश्य गाओ। तो मीरा मैया के उस भाव को जरा आइए हम और आप एक स्वर में ठाकुर जी के समक्ष एक निवेदन के रूप में रखते हुए आज गान करते हैं। भजन की तरह कहेंगे तो बस थोड़ी देर झूमकर आनंद लेकर शायद वो चीज विस्मृत हो जाए, पर अगर भाव के रूप में रखेंगे तो जीवन भर के लिए मन में वो बात बैठी रहे। मीरा माँ कहती हैं ठाकुर जी से,